हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो स्टोरी मेरे यानी मीनू महेंद्र ठाकुर के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य दें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शालू सुबह से ही परेशान थी, यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। पति रमेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और सासू माँ मीना जी पूजा कर रही थी। 8 साल की बेटी प्रिया स्कूल जा चुकी थी। सबको नाश्ता देकर सालू फिर कुछ ढूंढने में लग गई। मीना जी ने उसे भी नाश्ता करने को कहा। शालू बोली, अभी भूख नहीं है, बाद में कर लूंगी। तब रमेश ने उससे पूछा, क्या बात है, सुबह से परेशान हो? शालू बोली, कुछ समय से मेरे पर्स से थोड़े थोड़े पैसे गायब हो रहे हैं। पहले मुझे लगा शायद मैं ही कहीं रख देती हूँ और भूल जाती हूँ, पर कल शाम को मैंने काम वाली बाई को देने के लिए 700 रुपये रखे थे। अभी जब देखे तो 600 रुपये ही थे। 100 रुपये पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है पर्स में ही रखे थे। खैर छोड़ो, अभी खाना बनाती हूँ, बाद में ढूंढूंगी। दोपहर में प्रिया स्कूल से आई। उसे खाना देकर सालू फिर पैसे ढूंढने लगी। ये देख प्रिया बोली, मम्मा क्या कर रही हो? पहले मेरे साथ खाना खा लो, फिर कर लेना। वैसे क्या ढूंढ रहे हो? सालू बोली, अरे बेटा, मेरे पर्स से 100 रुपये नहीं मिल रहे, वही ढूंढ रही हूं। सुबह से परेशान हो गई हूं। प्रिया बोली, वो तो मैंने सुबह लिए थे मम्मा, और अपनी पिग्गी बैंक में डाल दिए। शालू चकित और स्तब्ध रह गई। उसे बहुत गुस्सा आया, पर अपने मन को शांत करके वह बोली, बेटा, आपने मुझसे पूछा भी नहीं और मुझे बताया भी नहीं, ये तो गलत बात है। पर मम्मा, आप तो अपनी हो और आपके पैसे मेरे पैसे हैं, इसलिए नहीं पूछा, प्रिया ने कहा। सालू ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए पूछा, मतलब? मम्मा, उस दिन जब आपने पापा के पर्स से पैसे लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि पापा से पूछ तो लो, तो आपने ही तो कहा था ना कि। शालू दांत भींचकर बोली, क्या कहा था मैंने? प्रिया आंखें बड़ी करके बोली, आप बोली थी कि पापा अपने हैं और उनके पैसे आपके पैसे हैं, इसलिए आप उनके पैसे बिना पूछे ले सकती हो। अपनी मासूमियत से बोलकर प्रिया फिर खाना खाने लग गई और सालू ग्लानि से भर उठी। उसने मन में सोचा, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, और माता पिता के द्वारा किया हुआ और कहा हुआ हर काम बच्चे के लिए हमेशा सही ही होता है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं। इसलिए बच्चों के सामने बहुत सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। सालू प्रिया से बोली, सॉरी बेटा, मैंने गलती की थी, अब आगे से नहीं करूंगी, और जब पापा आएंगे तो उनको भी सॉरी बोल दूंगी। आप भी आगे से ध्यान रखना, किसी की भी चीज बिना पूछे नहीं लेते हैं, अपनों की भी नहीं। ओके मम्मा। और दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दिए। यह सालू के लिए उसकी बेटी की सिखाई हुई बहुत बड़ी सीख थी। दोस्तों, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है और हम कुछ नहीं होता चलता है सोचकर इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। पर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बच्चे गहराई से हर चीज को देखते हैं और समझते हैं, और उनके मन में कोई भी बात, चाहे अच्छी हो या बुरी, बहुत गहरे तक बैठ जाती है।
हमेशा अपने बच्चों के सामने अच्छा और संतुलित व्यवहार करना चाहिए, जिससे वे भी बड़े होकर एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बन सकें।